अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम देसी घी के बारे में वो फायदे बताएंगे जो आपको शायद ना मालूम हो, और इसके अलावा हम वो मिथ्स भी क्लियर करेंगे जो कि देसी घी को लेकर हमारी रवायात में शामिल हैं। देसी घी हर देसी बावर्ची खाने का सोना होता है। हमारी अम्मियाँ और दादी नानियाँ हमेशा कहती हैं कि हमल में घी ज्यादा खाओ, ताकत मिलेगी और डिलीवरी आसान होगी, लेकिन आजकल डॉक्टर्स और डाइटिशियनर्स कहते हैं कि ज्यादा घी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और वजन बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि असल हकीकत क्या है? क्या देसी घी वाकई हामला औरतों के लिए मोजज़ाती ग़िज़ा है या कहीं ये नुकसानदेह तो नहीं? आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। हमल में देसी घी के तमाम फायदे और नुकसानात साइंसी और रवायती अंदाज में, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आपके और आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। देसी घी होता क्या है? देसी घी दरअसल गाय के दूध से तैयार किया गया खालिस मक्खन है। अगर ये ऑर्गेनिक हो तो इसका मतलब है कि इसमें किसी किस्म के केमिकल या प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है। इसमें कुदरती फैट्स, विटामिन ए, डी, ई और के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। सदियों से आयुर्वेद में घी को ताकत, हाजमे और लंबी उम्र के लिए बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है। मगर दौराने हमल इसके फायदे या नुकसान का दारोमदार इस बात पर है कि आप इसे कितनी मिकदार में और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमल में देसी घी के हैरत अंगेज फायदे हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फायदे होते क्या क्या हैं। सबसे पहले ताकत और तवानाई का बेहतरीन जरिया। हमल के दौरान जिस्म दो जिंदगियों के लिए काम करता है, इसलिए तवानाई की जरूरत बढ़ जाती है। देसी घी एक कुदरती एनर्जी बूस्टर है जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और जिस्म को देर तक ताकत देता है। एक चम्मच घी रोटी या दाल के साथ खाने से पेट देर तक भरा रहता है और थकन कम महसूस होती है। नंबर 2, बच्चे के दिमाग और असा की नशोनुमा में मददगार। घी में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम की तामीर में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के बच्चे की आंखों, हड्डियों और मदाफती निजाम को मजबूत बनाते हैं। यानी मुनासिब मिकदार में घी का इस्तेमाल बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए फायदेमंद है। हाजमा बेहतर बनाता है और कब्ज कम करता है। हमल के दौरान कब्ज और बदहजमी आम मसला है। घी आंतों को चिकना रखता है, कुदरती तौर पर निजाम हजाम को बेहतर बनाता है। अगर रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिया जाए तो कब्ज में वाज़ेह फर्क महसूस होता है। ये न सिर्फ खाने को बहुत बेहतर हजम करता है बल्कि ग़िज़ाई अज्जा को जज्ब होने में भी मदद देता है। और जिन औरतों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, अगर वो रोज देसी घी का इस्तेमाल करें तो उनको इस मसले से निजात मिल जाती है। हार्मोन्स को मुतवाजन रखता है। हमल के दौरान हार्मोन्स में तेजी से तब्दीलियां आती हैं, जिससे मूड स्विंग, थकन और बेचैनी होती है। घी में मौजूद सेहतमंद चिकनाइयाँ जिस्म में हार्मोन्स के तवाज़ुन को बेहतर बनाती हैं, जिससे मिजाज, नींद और जज्बाती कैफियत में मस्बत असर पड़ता है। कुव्वत मदाफ़त को मजबूत करता है। हमल में जिस्म का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ताकि बच्चा महफूज रहे। घी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और जिस्म की कुदरती हिफाजत बढ़ाते हैं। इसी तरह नज़ला, जुकाम या छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाव में भी मदद मिल जाती है। जिल्द को नर्म और बालों को मजबूत बनाता है। जिल्द की खुश्की हमल में एक आम मसला है। खुजली होने लग जाती है, स्ट्रेच महसूस होता है। घी जिस्म के अंदर जिल्द को नमी बख्शता है, जिससे चेहरा चमकदार और हमवार रहता है। ये बालों को भी जड़ से मजबूत और चमकदार बनाता है। कई खवातीन पेट पर घी लगाकर स्ट्रेच मार्क से बचाव के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। कमर और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। हमल के दौरान वजन बढ़ने से कमर और जोड़ों पर दबाव आता है। घी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात सूजन और दर्द को कम करती हैं। ये जिस्म के जोड़ों को चिकना रख के हरकत को आसान बनाती हैं। इस तरह कमर दर्द में नुमाया कमी आती है। रवायत के मुताबिक आसान वलादत में मददगार। रवायती तौर पर बहुत सी खवातीन आखिरी महीने में घी ज्यादा खाती हैं ताकि वलादत आसान हो। अगरचे साइंसी तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन इस ख्याल के पीछे ये मंतक हो सकता है कि घी जिस्म को ताकत देता है और पट्टों को स्ट्रेचेबल बनाता है। यानी अगर एतदाल में लिया जाए तो ये जिस्म को डिलीवरी के लिए तैयार करने में मदद दे सकता है। अब इसके नुकसानात की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं और वो हमें जानने जरूरी हैं। ज्यादा कैलोरीज की वजह से वजन बढ़ाता है। 1 चम्मच घी में तकरीबन 120 कैलोरीज होती हैं। ज्यादा इस्तेमाल वजन बढ़ा देता है, जिससे हमल के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर या डिलीवरी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खदशे। अगर किसी खातून को कोलेस्ट्रॉल पहले ही ज्यादा हो तो घी के ज्यादा इस्तेमाल से LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो दिल या ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरनाक
खतरनाक हो सकता है। कुछ खवातीन को बदहजमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर औरत का डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा हो। कुछ खवातीन को घी से मतली, गैस या भारीपन महसूस होता है। ऐसी सूरत में मिकदार में कम घी लेना चाहिए या फिर डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। नाकस मेयार वाला घी नुकसानदेह हो सकता है। बाजार में मिलने वाला देसी घी खालिस नहीं होता। कई ब्रांड्स में सस्ता तेल या मसनूई खुशबू मिलाते हैं, इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक गाय का घी या घरेलू घी इस्तेमाल करें। गलत फहमी कि घी खाने से लेबर शुरू हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि आखिरी महीने में ज्यादा घी खाने से वलादत जल्दी हो जाती है। ये सिर्फ एक वहम है। इस बात का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि उल्टा ज्यादा घी खाने से मैदा खराब हो सकता है। अब घी खाने का फिर दुरुस्त इस्तेमाल क्या है? रोजाना 1 से 2 चम्मच घी काफी होता है। आप इसे कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे रोटियां चावल पर लगाकर या नीम गर्म दूध में मिलाकर। खाना पकाने के लिए तेल के मुतबादल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि खालिस ऑर्गेनिक घी ही इस्तेमाल करें। तो खुलासा ये है कि देसी घी ना तो कोई जादुई ग़िज़ा है और ना ही जहर। अगर मुनासिब मिकदार में लिया जाए तो ये जिस्म को ताकत देता है, बच्चे की नशोनुमा में मदद करता है और हमल के दौरान तवानाई बरकरार रखता है। लेकिन अगर हद से ज्यादा खाया जाए तो ये वजन, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बाइस बनता है। याद रखें कि इतदाल ही असल चाबी है। थोड़ा सा घी सेहतमंद है मगर ज्यादती नुकसानदेह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं और वो देसी घी का इस्तेमाल करना चाहती हैं, ताकि वो इसके प्रॉस एंड कॉन्स से फायदा उठा सकें। शुक्रिया।